शैतान के बारे में सुना ही होगा, वो शैतान मैं ही हूँ। कैप्टन मिलर का रिव्यू अगर एक शब्द में किया जाए तो ये फिल्म अंडरवेलमिंग थी। ना मैं जानता हूँ बहुत सारे रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि फिल्म ग्रेट है और इसी वजह से मैंने इस फिल्म को देखा, लेकिन परहैप्स उन लोग ने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया। क्या इसका मतलब है फिल्म बकवास है? नहीं, फिल्म के अंदर बहुत सारे ग्रेट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनके चलते शायद ये फिल्म आपका टेस्ट ना सूट करे। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। हमारी नजर में एक देशद्रोही हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है? पहले, फिल्म का जेनर है एक्शन एडवेंचर ड्रामा। फिल्म के थीम है कि कैरेक्टर हमारा वीक स्टार्ट होगा लेकिन समय के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते चले जाएगा और उसके कैरेक्टर में भी बदलाव आने वाले हैं। इंडिया वर्सेस ब्रिटिश का थीम होगा क्योंकि कहानी जो है वो आजादी के पहले की है। अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट भी है इसमें। यस, ये फिल्म हमें ये भी बताएगी कि ब्रिटिश हमारे अकेले दुश्मन नहीं है। इस नोट पे मैं ये बता दूं कि इस फिल्म के अंदर बहुत सारे मेन एनिमीज होने वाले हैं, सिर्फ एक नहीं। ये फिल्म जो है बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस के बीच में स्ट्रगल भी दिखाने वाली है। एक और पॉइंट इन सबसे रिलेटेड कि फिल्म जो है वो फिक्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया वर्सेस ब्रिटिश और कास्ट डिस्प्यूट जो दिखाए गए हैं वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट इवेंट्स नहीं है। अगर आप इस फिल्म को फिक्शनल फिल्म की तरह देखोगे तो आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। कहानी का सेटिंग जो है वो मोस्टली रूरल या फॉरेस्टेड एरियाज में है, यानी गांव और जंगल में ज्यादा शॉट्स होने वाले हैं। इस फिल्म में 90% गन फाइट होंगे। एंटरटेनमेंट वैल्यू फिल्म का जो है अच्छा खासा हाई स्टार्ट होगा, लेकिन मेरे लिए वो अंत में गिर गया है, जिसके बारे में मैं एक मोमेंट में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले प्लॉट पे चलते हैं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक खूनी होती ना तो मैं उसे मार चुकी होती। मैं आपको ऊपर कहानी बता देता हूँ बिना कुछ ज्यादा स्पॉइल करे हुए। कहानी शुरू होते ही हमें पता चलेगा कि मिलर के सर पे बाउंटी है, किसी ने उसे धोखा दे दिया है। एक और नोटेबल चीज ये है कि मिलर ब्रिटिशर्स को एकदम हेट करता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अब हम लोग फ्लैशबैक में चले जाएंगे। हमारा हीरो एक गाँव वाला है। इन गाँव वालों के पूर्वजों ने 600 साल पहले एक मंदिर बनाया था, लेकिन गांव वाले इस मंदिर में नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि वो नीचे जात के हैं और भारतीय राजा ने बोला था इसलिए। लेकिन हमारा हीरो मंदिर में घुस जाता है, एक रॉयल्टी से प्यार कर बैठता है, उसकी भागने में मदद करता है और फिर उसे अंत में पता चलता है कि इस लड़की का पहले से कोई एक प्रेमी है। अब क्योंकि एक गाँव वाला मंदिर में घुस गया, इसलिए राजा कुछ गाँव वालों को सजा देता है। हमारे हीरो को नफरत होती है कि वो राजा के नीचे दबे हुए हैं और इसी वजह से वो फैसला लेता है कि मैं ब्रिटिश की आर्मी को ज्वाइन करूंगा। ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रहे थे। हमारे हीरो का भाई एक फ्रीडम फाइटर है और वो हमारे हीरो को चेतावनी देता है कि तुम ज्वाइन मत करो ब्रिटिशर्स को। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आखिर वो लोग भी तो इन भारतीय राजाओं के लिए लड़ रहे हैं। ये भारतीय राजा हम लोग को जूता तक नहीं पहनने देते। एटलीस्ट ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमें एक जूता पहनने को देंगे, हम लोग को वर्दी देंगे। लेकिन जब वो ब्रिटिशर्स को ज्वाइन करता है तो उसे एहसास होता है कि ब्रिटिश भी कोई खास अच्छे लोग नहीं हैं। ब्रिटिश लोग हर इंडियन सिपाही को एक नाम देते हैं क्योंकि वो भारतीय नाम बोल नहीं सकते, तो हमारे हीरो को इंग्लिश नाम देते हैं मिलर। हमारा हीरो यहाँ देखता है कि भारतीयों का इस्तेमाल करके ही वो भारतीयों को मार रहे होते हैं और उसी के चलते उसका भाई भी मर जाता है। तो कहानी में ओवरऑल अपनी सर्कमस्टेंसेस के चलते हमारा हीरो एक सीधा गाँव वाला आदमी एक रूथलेस वेंजफुल किलर बन जाता है। समय के साथ साथ वो बिना किसी का पक्ष लिए जीने लगता है, टेक्निकली बैंडिट्स के साथ, डकैतों के साथ, जिसे लोग प्यार से बोलते हैं कैप्टन मिलर। मेरे ख्याल से प्लॉट जो है फेयरली इंटरेस्टिंग थी। एटलीस्ट समरी में प्लॉट का स्टार्ट जो है एकदम सॉलिड है। उसने मेरे को एकदम इन्वेस्टेड रखा इनिशियल 30 to 50 मिनट्स के लिए। मुझे ये भी पसंद आया कि उसने कैसे दिखाया कि इंडियंस यूनाइटेड नहीं है एक साथ। इसमें ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि जो ब्रिटिश हैं वो अकेले इंडियन सोसाइटी के गिरने के रीजन नहीं है। स्टोरी में दिखाया गया है कि 3-4 फैक्शंस जितने भी हैं ये सब अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके एक ही गोल की तरफ जा रहे हैं। सबको फ्रीडम चाहिए, पावर चाहिए। बल्कि जो नॉन वायलेंट फैक्शंस हैं उनको भी दिखाया गया कि एकदम कोल्ड ब्लडेड है वो कुछ हद तक, जो मुझे रियलिस्टिक लगा क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, थोड़ा सा ग्रे एरिया सब में होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि इस फिल्म को थोड़ा डॉक्यूमेंट्री जैसा प्रेजेंट किया गया है, तो हम लोगों को कोई समय नहीं दिया जाएगा कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई अच्छा खासा इमोशनल कनेक्शन बना पाएं। टाइमलाइन नॉन लीनियर चलने वाला है, यानी इसके अंदर डिसेंट अमाउंट ऑफ फ्लैशबैक्स होंगे, टाइम स्किप्स होंगे, लेकिन आप कहानी को बहुत हद तक फॉलो कर पाओगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आफ्टर फर्स्ट 40 मिनट्स फिल्म जो है थोड़ी कॉन्वोल्यूटेड लग रही है, थोड़ी खिंची हुई लगने लग रही है। मेरे हिसाब से फिल्म जो है 40 मिनट के बाद थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। इनफैक्ट फिल्म जो है 1 घंटे के बाद देखने में आप थोड़ा थक जाओगे, आपको लगे कि खत्म हो जाए कहानी। एक और चीज, कहानी को थोड़ा चैप्टर्स में प्रेजेंट किया गया है जो कि मुझे और डॉक्यूमेंट्री जैसा फील दे रहा था स्टोरी की जगह। फिल्म के 1 घंटे के बाद आप खुद से पूछने लगोगे कि अरे फिल्म खत्म नहीं हुई क्या अभी तक? और फिल्म जब खत्म हुई भी तब भी आपके पास बहुत सारे सवालों का जवाब मिला नहीं। इस फिल्म ने हिंट दे दिया बस कि हाँ एक सीक्वल आएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि फिल्मों का आजकल ऑब्सेशन क्या है सीक्वल्स के साथ।
फिल्म में जो बहुत सारे अननेसेसरी ड्रैग्ड आउट हिस्से थे, इनको काट कर एक पार्ट में ही फिनिश किया जा सकता था मेरे हिसाब से। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन जब फिल्म पूरी तरीके से टाई अप नहीं होती है अंत में, तो मुझे इरिटेटिंग थोड़ा लगता है। मैं बस फिल्म के अंत में कंफ्यूज हो जाता हूँ एक तरीके से, स्पेशली क्योंकि इस फिल्म का जो क्लाइमेक्स था उसमें इम्पैक्ट नहीं आया, और वो शायद इस अगले टॉपिक की वजह से ना आया हो। एक्शन लिखा गया है कि मेन जेनर है फिल्म का। मेरा मानना है कि फिल्म का मेन जेनर ड्रामा था और वही फोकस था फिल्म का, एक्शन नहीं। ईदर वे, अब हम लोग एक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्शन के अंदर 90% गन फाइट है और 8% एक्सप्लोजन, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा चॉइस था ऐसी फिल्म के लिए जो कि कॉलोनियल एरा में सेट की गई है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो एक्शन था सबसे वीकेस्ट एस्पेक्ट है इस फिल्म का, और मेरे ख्याल से इस वीक एक्शन के चलते ही मैं फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाया, और इसी वजह से क्लाइमेक्स जो था मेरे लिए फ्लैट हो गया बहुत। जब भी फिल्म में एक्शन सीन्स आ रहे थे तो फिल्म लग रहा था कि बहुत लंबी खिंच गई है, खासकर इसलिए क्योंकि एक्शन सीन्स में कोई मुझे एक्साइटमेंट नहीं फील हुआ, कोई टेंशन नहीं फील हुआ, और इसी वजह से वो एक्शन सीन्स और लंबे लगने लगे जितने वो थे भी नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि वीक एक्शन से मेरा क्या मतलब है। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म में कोई सुपर फ्लैशी मूव्स नहीं थे एक्शन के टाइम पे। इसमें कोई मेमोरेबल एक्शन सीक्वेंस भी नहीं था, कोई बहुत माइंड ब्लोइंग स्टंट भी नहीं किया गया है, कोई चालाकी वाला ट्रिक वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं किया गया है। आप बोलोगे कि शायद फिल्म रियलिस्टिक होने का ट्राई कर रही है, जो कि मैंने भी इनिशियली सोचा था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म चलती गई इसमें रियलिज्म भी हटते गया। हमें देखने को मिलेगा 700 सिपाही एक बंदे के ऊपर फायर कर रहे हैं करीब करीब खाली फील्ड में, और उसको एक भी गोली नहीं लगती। क्या सारे पिस्तौल 1940s के खराब थे? ऐसे बहुत सारे मोमेंट है इस फिल्म के अंदर, और जो वॉर के सीन है सारे के सारे अनप्लान्ड होने वाले हैं। कितना भी इंफॉर्मेशन है पहले से किसी के पास भी, कोई भी कुछ प्लानिंग नहीं करने वाला। अगर तुम्हें पता है यहाँ से गाड़ी गुजरनी है, तुम्हें गाड़ी पे हमला करना है, तो रोड ब्लॉक तैयार करो, TNT डालो, बम लगाओ, रास्ते पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें पता है कि गांव पे हमला करना है जहाँ पे बैंडेड्स भरे हुए हैं, तो अपने साथ बम बारूद कैरी करके जाओ, स्काउट्स को भेजो पहले, या फिर लॉन्ग रेंज से फायर करके उनका जो सप्लाई का नेटवर्क है वो काट दो। इस फिल्म में कोई भी लीडर वॉरफेयर में दिमाग नहीं लगा रहा। हो सकता है ये पॉइंट सबके लिए उतना बड़ा डील नहीं है, लेकिन इस चीज ने इमर्जन को मेरे लिए मार दिया फिल्म में। और हाँ, एक और चीज, मान लीजिए आपको हीरो को मारना है, आपके पास एक गन है, हीरो निहत्था है, तो आप उसे गोली मारो, उसके पास भाग के मत जाओ। लेकिन खैर, गन को डंडे की तरह इस्तेमाल करना ही शायद बुद्धिमानी वाला चॉइस हुआ, क्योंकि अगर 700 सिपाही एक बंदे को नहीं मार पा रहे गन से, तो गन तो वैसे ही फालतू है, डंडे की तरह इस्तेमाल करो। खैर जो भी है, मेरे को एक्शन सीन्स इंजॉयबल नहीं लगे। ये शायद पहला बार था जब मेरे को एक्शन सीन्स बोरिंग लगे किसी साउथ इंडियन फिल्म में। इसलिए मेरा मानना है कि फिल्म का जो मेन जेनर है वो एक्शन नहीं है, वो ड्रामा है। खैर, अब कैरेक्टर्स पे चलते हैं। कैरेक्टर्स के अंदर डेप्थ था, थोड़ा बहुत यूनिकनेस भी था, हमें थोड़ा बहुत एक्शंस के पीछे मोटिवेशन भी दिख रहा है कैरेक्टर्स का, लेकिन मेरे ख्याल से जो स्क्रीन प्ले था उसको और बेटर किया जा सकता था। कैरेक्टर्स का जो इंटरेक्शन था पहले 20-30 मिनट के बाद थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील होने लगेगा इमोशनली। मेरे एक्सपीरियंस में जो साउथ इंडियन फिल्म्स का स्क्रीन प्ले होता है वो नॉर्मली बहुत अच्छा होता है, तो मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। कैरेक्टर्स का कुछ जो बिहेवियर है वो थोड़ा इलॉजिकल भी लगेगा कई बार, और मेरे ख्याल से ये सेकंड रीजन था कि फिल्म जो है मेरे को थोड़ी ब्लैंड लगने लगी एक्शन के बाद। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो फीमेल लीड का क्या है काम, तो वो उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फिल्म के अंदर। फीमेल लीड का थोड़ा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म रोमांस फिल्म तो है नहीं। डायलॉग्स की बात करें तो थोड़े सोच विचार करने वाले डायलॉग्स हैं इसके अंदर पहले 30 मिनट्स में, लेकिन कोई स्पेशल वन लाइनर नहीं मिला मुझे। खैर, मैंने तो इसका हिंदी डबिंग देखा था, हो सकता है फिल्म ओरिजिनल लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी हो। विजुअल्स की बात करें तो वो ओके थे, कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन ये बुरा भी नहीं था। सीन्स के अंदर कलर था, लेकिन वो बहुत ओवरली वाइब्रेंट नहीं था। जो कैरेक्टर्स का मेकअप किया गया था वो भी मुझे अच्छा लगा पर्सनली। रियलिस्टिक शायद ना हो, लेकिन अपीलिंग जरूर था। म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो मेरे को एक गाने का रिदम बहुत अच्छा लगा, कोरानारू। इसमें हीरो जो है अपने भाई के साथ नाच रहा है, और मेरे लिए इस गाने का फर्स्ट मिनट बहुत इंप्रेसिव था। जो बाकी गाने हैं उन्होंने कोई ज्यादा इंप्रेशन तो नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से जो किलर किलर कैप्टन मिलर का ट्यून जो है मुझे कुछ उतना खास पसंद तो नहीं आया, लेकिन मुझे याद जरूर रहा। बैकग्राउंड सीन्स के जो म्यूजिक है वो भी ओके हैं। एक और चीज, कई बार सीन्स को बैकग्राउंड म्यूजिक के भरोसे छोड़ दिया गया है, तो इसलिए कुछ सीन्स आपको हो सकता है खिंचे हुए लगे, क्योंकि उन सीन्स के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक जो है थोड़ा हिट और मिस रहने वाला है। कंक्लूजन, क्या आपको फिल्म को देखना चाहिए, क्या आपको फिल्म को नहीं देखना चाहिए? मैंने इस फिल्म को अपनी सिस्टर के साथ देखा था और उसने इसे 3 आउट ऑफ 5 का रेटिंग दिया है। मैं कहूँगा कि फिल्म का जो स्टार्टिंग है मुझे 4 आउट ऑफ 5 लगा, लेकिन हाँ 30-40 मिनट के बाद ये फिल्म 3 आउट ऑफ 5 भी बन जाता है। वैसे एक दिन के बाद ये फिल्म जो है थोड़ा 2 आउट ऑफ 5 वाला फीलिंग देने लगेगा, क्योंकि इसका ना ग्लूमी सा और डल सा टेस्ट होगा आफ्टरवर्ड्स। अगर इस फिल्म का सीक्वल आया और वो सिमिलर होगा तो मैं शायद उसको ना देखूं।
प्लॉट जो है वो थोड़ा डॉक्यूमेंट्री जैसा है, लेकिन ये फिल्म फिक्शनल है तो इसका डॉक्यूमेंट्री के तौर पे कोई अहमियत नहीं है। फिल्म जो है थोड़ी ब्लैंड लगने लगेगी आपको अंत के तरफ, और वो मेरा इंटरेस्ट तो एटलीस्ट मेंटेन नहीं कर पाई। आप चाहोगे कि फिल्म जल्दी खत्म हो जाए 30 मिनट के बाद। फिल्म मेनली ड्रामा है, इसके अंदर बहुत सारे वैलिड सोशल पॉइंट्स ज़रूर हैं, लेकिन मैं फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए देखना पसंद करता हूँ, और ये मेरे लिए एंटरटेनिंग नहीं थी क्योंकि इसके अंदर एक्शन सीन्स थोड़े डल थे और स्क्रीन प्ले वीक था। अपनी सर्कमस्टेंसेस के चलते एक हीरो, एक सिंपल माइंडेड विलेजर, एक बहुत खूंखार सा किलर बन जाता है। इसमें पोटेंशियल ज़रूर था, लेकिन इसे और अच्छे से एग्जीक्यूट करा जा सकता था। अगर आप सोशल चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप शायद इस फिल्म में इंटरेस्टेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब फॉर मोर। Mining will soon begin, and we will find out exactly what lies beneath.